हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल डेसिमल स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि हम लोग आपको इस नए चैनल पर डेसिमल स्टडी जोन पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियोज अपलोड करेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई में सुविधा हो। और आजकल आप लोग जानते हैं डिजिटल का ज़माना है, तो आप लोग आइए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अभी तक जो यहाँ पे पढ़ा रहे थे, तो आप लोग डिजिटली आइए, हमसे कनेक्ट होइए और हम अपने वादे को पूरा करेंगे जो हमने आपसे कल किया था। कल आपको गौरव सर ने बहुत सारी बातें बताई थी चैनल के बारे में, और ये चैनल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा करंट अफेयर और उससे जुड़े जो करंट टॉपिक्स मुद्दे हैं उन पे चर्चा होगी आपसे हमारी इस चैनल पे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री की शुरुआत आपको बेसिक से करेंगे, बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएंगे। तो आज आपको केमिस्ट्री का सबसे पहला क्लास यहाँ पे मिलेगा, और वो क्लास होगा 11th क्लास का पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चे आएँ और आसानी से हमारी लैंग्वेज को समझ पाएँ। इसलिए हम यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पे फोकस्ड रहेगी, जिससे आपको आसानी से समझ में चीजें आए। तो पहला चैप्टर हम लोग का है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें हम केमिस्ट्री से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको कवर करेंगे बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बता दूं, केमिस्ट्री का आप लोग स्टडी शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि केमिस्ट्री में कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप कवर किए रहेंगे तो आपकी केमिस्ट्री बहुत धांसू होने वाली है। हमारे इस चैनल के द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और आपको सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल न्यू का काम करेगा। या न्यू का समझ लीजिए कि हम लोग गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें पहली ईंट डाल रहे हैं। तो पहली ईंट डाल रहे हैं, उसके बाद बिल्डिंग बनाएंगे, और आपको पता ही है जितनी जबरदस्त न्यू रहती है बिल्डिंग उतनी ही बहुत जबरदस्त बनती है। तो आपसे उम्मीद ये है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे और एक एक चीज को, बिल्कुल वीडियो को स्किप किए बिना एकदम से देखते रहिए। आपको बनाने का वादा हम आपसे करते हैं, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का वादा हम आपसे करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, केमिस्ट्री में आपको बता दूं, ये जो 11th-12th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 11th का फर्स्ट पार्ट में आपको कौन कौन सा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु की संरचना। तीसरा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चौथा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। ये जो 4 चैप्टर हैं शुरुआत के बेटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये 4 चैप्टर आप कवर कर लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे हम सबसे पहले जो ये चैप्टर है, आपको हमने आप 4 चैप्टर बताए, तो ये पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री है क्या। आप लोग बहुत आसानी से सुनते हैं केमिस्ट्री है क्या, रसायन विज्ञान। आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है क्या, कौन सा सब्जेक्ट है? तो आपको पता है सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की वैसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं, पर 3 जो मेन ब्रांचेज हैं उसमें केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। और केमिस्ट्री आपका जो है, इसके डेफिनेशन पे जाएंगे, इससे हम जानकारी लेंगे। बिल्कुल वैसे समझो बच्चों, जैसे आप किसी से पहली बार मिलते हो, तो जब पहली बार आप मिलते हो, किसी को पहली बार देखते हो, तो क्या करते हो? आप सबसे पहले उससे हेलो बोलते हो, हाय बोलते हो, फिर वो आपसे हाय या हेलो बोलता है, जो भी ये बोलते हो आप। उसके बाद आप उससे उसका नाम पूछते हो, आपसे आपका नाम पूछता है, इंट्रोडक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन के बाद क्या हो जाती है? फ्रेंडशिप हो जाती है। यही होता है ना बच्चों। अब देखिए, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना केमिस्ट्री को अगर हम अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री से हाय हेलो करेंगे, उसको अपना नाम बताएंगे और उससे उसका परिचय लेंगे। उसके बाद हम लोग उससे फ्रेंडशिप करेंगे, और केमिस्ट्री जब हमारी फ्रेंड हो जाएगी, फिर हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, एकदम केक वॉक हो जाएगा। है कि नहीं बच्चों? यस सर। ये सर यहाँ पे हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्या है। तो हमने आपको पहले एक बात बताई, केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या बनती है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या लिख सकते हैं बच्चों?
केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोले बच्चों? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। याद कर सकते हैं आप मेरे साथ, बहुत ही आसान लैंग्वेज, पहली क्लास केमिस्ट्री की। शायद आपको पूरे यूट्यूब पर केमिस्ट्री के इस तरह से डेफिनेशन, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस, केमिस्ट्री की हिस्ट्री और केमिस्ट्री के जो ब्रांचेज हैं, इतना बेसिक से शायद ही किसी ने यूट्यूब पे आपको अभी तक पढ़ाया हो जहां से हमने शुरुआत करी है। तो बच्चों यहां से आपको क्या क्या मिलने वाला है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए बच्चों वापस आते हैं टॉपिक पे। क्या है हमारा टॉपिक? केमिस्ट्री का डेफिनेशन जानना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? केमिस्ट्री जो है साइंस का एक ब्रांच है। तो हमने कहा केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of। किसका स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में? तो हम लिखेंगे which deals with the study of। किसका स्टडी करते हैं बच्चों? तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो क्या जानते हैं? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जब बच्चों नाम लिया जाता है केमिस्ट्री का तो सबसे पहला यही आता है, बड़े बड़े रिएक्शन आते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि हम एटम हम बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। पर बच्चों वास्तव में केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। और केमिकल रिएक्शन किसका होगा? आपको पता है केमिकल रिएक्शन होगा तो किसका होगा? केमिकल रिएक्शन होगा तो किसका होगा? कभी किसी सब्सटेंस का होगा, किसी मैटर का होगा, किसी पदार्थ का होगा। तो हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं मैटर का। बच्चों एक बात थोड़ा सा अंतर है, मैटर का जो स्टडी हम फिजिक्स में भी करते हैं, मैटर का ही स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में भी करते हैं। पर उसमें हम मैटर और एनर्जी के रिलेशन और जो है उनके बीच में इंटरचेंज वगैरह का जो अध्ययन करते हैं फिजिक्स में करते हैं। पर केमिस्ट्री में क्या करते हैं? केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारी डेफिनेशन कहां तक बनी? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। सबसे पहली बात स्टडी ऑफ मैटर। उसके बाद क्या बोल सकते हैं? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर। एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस टू अनदर। ऑफ अ सब्सटेंस। बच्चों सब्सटेंस और मैटर वर्ड एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सब्सटेंस और मैटर वर्ड एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस टू अनदर। तो ये आपकी केमिस्ट्री की क्या हुई? डेफिनेशन हुई। बच्चों एक बार आप लोग जरूर बोलिएगा हमारे साथ, क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर। ये आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे बच्चों? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में, मैटर द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थ की रासायनिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं और एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर से हिंदी में डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से और हो सकेगा तो जरूर इस बात को नोट भी जरूर करिएगा। और बच्चों एक बात बताऊं आपको, आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, आपको जल्दी ही यहाँ पर हम आपको नोट्स का पीडीएफ भी आपको प्रदान कराएंगे। जल्दी ही आप लोग बस सहयोग करते रहिए, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो भी कमी हो वीडियो में उसको भी जरूर बताइए, क्योंकि कहते हैं ना निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो जब भी आप हमारी निंदा करेंगे कि सर ये कमी है उसमें, तो हम लोग उसमें जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और शायद आपको अभी तक पूरे यूट्यूब पर ना मिला हो वैसी कुछ चीजें देने की कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस, 0 to इनफाइनाइट तक आपको ले जाने की हमारी कोशिश रहेगी। बच्चों खूब पंख लगा के उड़िए एकदम से और पूरा एनर्जेटिक रहिए। और एक बार फिर से हिंदी में डेफिनेशन सुनिए। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, उसके गुण और एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान बेटे बहुत 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 इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की। अभी तो हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो बच्चों अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैंने हिंदी में बताया उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे। डेफिनेशन नोट करिए, हम लोग इसके बाद केमिस्ट्री के हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों,
तो नेक्स्ट जो है आपको बताना चाहूंगा, आपकी बुक में वैसे ये बुक में टॉपिक कवर किया रहता है पर कोई टीचर इसको जल्दी पढ़ाता नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को केमिस्ट्री की हिस्ट्री से रूबरू कराया जाए। जानते हैं बच्चों, यहाँ तक कि हम लोग जब पढ़ते थे अपने टाइम में 11-12 में, तब भी हिस्ट्री वगैरह के बारे में केमिस्ट्री के हम लोग को नहीं बताया गया था, और आज की डेट में भी कोई टीचर नहीं बताता। आपको शायद ही यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो मिले जिसमें केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में कोई थोड़ा बहुत डिस्कस किया हो। बुक्स में है, सिलेबस में है, पर आपको कभी कोई बताता नहीं है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की। अभी आप लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन जाने हैं, अब इसके क्या जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे इंडिया में केमिस्ट्री का जो स्टडी है, केमिस्ट्री का जो अध्ययन है, वो उतना ही पुराना है जितना कि वेदों का अध्ययन है। आपको पता है 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन वेदों में रसायन विज्ञान का जिक्र है। और उस समय जो लोग चीजें यूज करते थे, उस समय जानकारी मिलती है कि उस समय लोगों को, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक पेय पदार्थ मदिरा, सुना है ना। और फिर आप लोगों ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र देखे होंगे, रामायण और महाभारत काल जैसे जो पुराना प्राचीन समय है उसमें। तो हमारे यहाँ वेदों का अध्ययन जितना पुराना है उतना ही पुराना केमिस्ट्री का भी अध्ययन रहा है। लोगों को धातु कर्म के बारे में जानकारी थी और बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी थी। उस समय लोग कहते थे कि आदमी का शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। उनका मतलब होता था कि 5 चीजों से मिलकर बना है, जिसको वो लोग पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के रूप में परिभाषित करते थे। इसके अलावा अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में तांबा, लौह और सोने आदि धातुओं का जिक्र मिलता है। और इसके अलावा आप लोग को पता है केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम लोग यूज करते हैं, उन सब चीजों का जिक्र वहां पे वेदों में हमारे मिलता है। इसके बाद हम बात करें कि जो वर्तमान रसायन विज्ञान है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो वर्तमान रसायन विज्ञान की जो शुरुआत हुई थी उसको ईरान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्केमिस्ट, उनके द्वारा शुरुआत किया गया। तो अल्केमिस्ट शुरुआत में उन्होंने क्या किया। देखो बच्चों, एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। अल्केमिस्ट नाम तो आपने सुना ही होगा, अल्केमिस्ट का ये नाम है, अल्केमिस्ट इनका नाम था। और इस तरह से अल्केमिस्ट जो है ना, इसका उद्देश्य था, आपको पता है कि वेदों पुराणों में 2 चीजों का जिक्र है। एक तो अमृत का जिक्र है, जिसको आदमी पी ले तो अमर हो जाए और युवा बना रहे। दूसरा क्या है, पारस पत्थर है, जो किसी चीज को सोने में बदल सकती है। तो इन 2 चीजों की खोज को लेकर के, इन दोनों चीजों के पीछे इनको इतना इंटरेस्ट था अल्केमिस्ट को कि इसने शुरुआत कर दी। और वास्तव में बच्चों, ये ना तो पारस पत्थर को खोज पाए और ना ही अमृत को खोज पाए, लेकिन इन दोनों के खोजने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारी चीज, केमिस्ट्री को बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया, जो आज के डेट में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसके अलावा 1500 से 16वीं शताब्दी की बात करें तो उस काल को रसायन विज्ञान में कहा जाता है लैटेरो रसायन काल। क्या कहा जाता है उस क्षेत्र को? लैटेरो रसायन काल कहा जाता है, लैटेरो रसायन पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लैटेरो केमिस्ट्री पीरियड बोला जाता है इसको, लैटेरो केमिस्ट्री पीरियड बोला जाता है। इसमें इस पीरियड में क्या किया था? इस पीरियड में रॉबर्ट बॉयल एक नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। आपने बॉयल का नियम सुना होगा। जो बच्चे 12th के बाद 11 से पढ़ रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो बच्चे जानते होंगे कि नाम तो सुने होंगे रॉबर्ट बॉयल का, भले ही उनके बारे में ज्यादा ना जानते हो, उन्होंने जो नियम दिया था उनके बारे में ज्यादा ना जानते हो, लेकिन इतना तो जानते होंगे। और जो बच्चे बिल्कुल नया एंट्री कर रहे हैं केमिस्ट्री में हमारे लिए, तो उन बच्चों के लिए ऐसा है कि रसायन विज्ञान को आपको बताएं कि रॉबर्ट बॉयल ने इन्होंने कुछ गैसीय नियम दिए हैं। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट बॉयल ने उस टाइम पीरियड के बहुत महान केमिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने गैसों के बारे में बहुत अध्ययन किया था और उन्होंने अपना नियम दिया था। इसके अलावा अर्नेस्ट स्टॉल ने एक फ्लोजिस्टन सिद्धांत दिया था, 1660 के आसपास में दिया था। एग्जैक्टली मैं आपको इनका जो जीवन काल था 1660 से 1734 के आसपास का था। इन्होंने इनका क्या नाम था बच्चों? इनका नाम था अर्नेस्ट स्टॉल। क्या नाम था? अर्नेस्ट स्टॉल। एक बार मैं लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। इनका नाम था अर्नेस्ट स्टॉल। इन्होंने क्या किया था? लगभग इनका जीवन काल 1660 से 1734 के आसपास का था। इन्होंने एक फ्लोजिस्टन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यह सिद्धांत लगभग 100 वर्षों तक अस्तित्व में रहा था। इसको लोग सही मानते थे और इस काल को केमिस्ट्री में जो है फ्लोजिस्टन काल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारी गैसों का अध्ययन इस काल में किया था। अब 18वीं शताब्दी के अंत तक, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है उसको कहा जाता है केमिस्ट्री का आधुनिक काल कहा जाता है।
केमिस्ट्री के आधुनिक काल में सबसे पहले 1774 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। उन्होंने ऑक्सीजन की खोज करी थी। और लेवाइजिए, जिनको हम आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्या नाम था उनका बच्चों? लेवाइजिए। इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने जो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस को खोजा था, तो इन्होंने इसके बारे में ऑक्सीजन के गुणों का अध्ययन किया था और ये पता लगाया था कि ये एक ऐसी गैस है जो किसी भी चीज के जलने में सहायक होती है। विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज जल नहीं सकती। इसके बारे में किन्होंने बताया था? लेवासिए ने बताया था। ये इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, आगे चल के हम आपको ऐसे भी चर्चा करेंगे लेवासिए के बारे में, लेकिन फिलहाल आप लोग पहले इसका नाम अगर याद रख सकते हैं तो जरूर याद रखिए। ठीक, उसके बाद सन 1803 में वो जो काल था ना, 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक, ये रसायन विज्ञान के लिए स्वर्णिम काल की शुरुआत थी। इसमें जॉन डाल्टन ने क्या कहते हैं, एटम के बारे में अपनी हाइपोथेसिस दी कि परमाणु सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। और उसके बाद जॉन डाल्टन के बाद फिर जे थॉमसन आए और बहुत सारे नियम दिए गए। लेवासिए ने क्या दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया और केमिस्ट्री वहां से कंटिन्यू हुई। तो इस तरह से केमिस्ट्री का विकास 18वीं 19वीं शताब्दी में बहुत तेजी के साथ हुआ और आज आपके जीवन को इतना जो सुखमय बनाया है केमिस्ट्री ने ही बनाया है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा केमिस्ट्री का संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज की क्लास में केमिस्ट्री के महत्व के बारे में भी। तो केमिस्ट्री के महत्व के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो बच्चों 1 मिनट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नाम है, कोई विशेष बात नहीं है, अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा हम लोग महत्व पे चलेंगे बच्चों। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आज हम इस सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है वैसे। तो यहाँ है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्या है बच्चों हमारे चैप्टर में? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का महत्व। याद कर लीजिए बच्चों, हिंदी में क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। बात करें इंपॉर्टेंस की, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय साइंस से ज्यादा हमारी जिंदगी में किसी चीज का इंपॉर्टेंस है। साइंस, हम अपनी लाइफ को देखें तो हमारी लाइफ का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे साइंस ने योगदान ना दिया हो। और उसमें से बात करें केमिस्ट्री की, तो आप सुबह सो के उठिए और शाम को बेड पे सोने जाते हैं, उसके बीच में आप जितना काम करते हैं, हर एक काम में आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज करते ही करते हैं। जैसे आप लोग सो के उठे ब्रश करेंगे, साबुन का यूज करते हैं, है ना, वॉशरूम में प्लास्टिक की चीजों का यूज करते हैं, ये सब केमिस्ट्री की देन है। आप खाना खाते हैं, खाना खाने में आप बहुत तरह की ऐसी चीजों का यूज करते हैं, जैसे आपने मसाले यूज किए, आपने जो है उसके बाद बर्तन यूज करते हैं, ये सब केमिस्ट्री की देन है। अगर आप बात करें कृषि के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, यातायात के क्षेत्र में, कहीं भी। और सबसे बात छोड़ दीजिए, आज हम आपसे डिजिटली जुड़े हैं, डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, तो उसके भी पीछे केमिस्ट्री की बहुत 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 लंबी कहानी, बहुत लंबी फहरिस्त है केमिस्ट्री के योगदानों की हमारी जिंदगी में। आज हमारे साथ आप डिजिटली जुड़े हैं, किस माध्यम से जुड़े हैं? आप मोबाइल पे देख रहे होंगे, लैपटॉप पे देख रहे होंगे, और आपको पता है मोबाइल में प्रोसेसर होता है, लैपटॉप में प्रोसेसर होता है। आपको पता है वो कैसे बनता है? आप लोगों को पता है उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे दो ऐसे तत्व हैं, दो ऐसे एलिमेंट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को बदल के रख दिया। एक छोटी सी चिप, हम लोग जब छोटे थे तो एक छोटी सी मोबाइल में चिप आती थी, वो 512 MB की चिप होती थी। हम लोग बहुत खुश होते थे कि इसमें तो गाना बजता है। और उसके बाद बच्चों आई 1024 MB की, यानी कि जिसको आप 1 GB कहते हैं। फिर वो बढ़ करके 4 GB हुई, 8 GB हुई, 16 GB हुई, 32 GB हुई, 64 GB हुई, आज तो फिर पूछिए ही मत, आज तो मोबाइल में ही सब कुछ है। तो ये सब के पीछे किसकी वजह है? केमिस्ट्री का देन है, क्योंकि इन्होंने सिलिकॉन और जर्मेनियम लाके दुनिया को दिया और उसका ऐसा यूज किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में चार चांद लग गए। ये तो आप संचार के क्षेत्र में क्रांति कितनी हुई। कृषि के क्षेत्र में आपको पता है कि 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, उस समय भारत के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। और उस समय अमेरिका ने, जब भारत ने उनसे गेहूं मांगा तो उनके यहाँ सुअर को खाने के लिए गेहूं देते हैं ना, भारत वालों को खाने के लिए दे दिया। सोच लो बच्चों, कितनी बड़ी बात हो गई। पर आज केमिस्ट्री के क्षेत्र में उस समय क्या होता था कि लोग पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उस युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। उन्होंने एक नारा दिया था कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखो, एक दिन पेट पे रस्सी बांधो, साग खाओ, ऐसा कुछ करके उन्होंने बहुत सारी लंबी कहानी बताई थी। लेकिन उसके बाद जब वो सारी चीजों से निकलकर सामने आई युद्ध वगैरह के बाद, तो उन्होंने सोचा कि अब भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। तो वहाँ पे केमिस्ट्री ने कितना योगदान दिया। आज आप देखते हैं कि फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की यूज से इतनी, जिसको आप बोलते हैं ना ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति,
हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। आप लोग जानते हैं 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय सरकार ने फ्री में राशन बांटा लोगों को, और आज के डेट में देखिए भारत के पास अपना स्टॉक भी बचा हुआ। तो ये सब की वजह, पीछे की वजह कौन है? केमिस्ट्री है। मेडिसिन के क्षेत्र में आप जाओगे, आप देखो पहले जो है बहुत सारे लोगों का उपचार नहीं हुआ करता था और उपचार के अभाव में लोग मर जाते थे। और आज के डेट में देखिए, आज के डेट में आप रोग आता है उसके तुरंत उसके ऊपर रिसर्च शुरू हो जाता है, रिसर्च होते रहते हैं और रिसर्च के तुरंत बाद जो है मेडिसिन लॉन्च हो जाती है। और बहुत सारे जो असाध्य रोग थे जिनका इलाज ही नहीं संभव था, यहाँ तक कि आज कैंसर जैसे असाध्य रोगों का भी इलाज संभव है। तो इसके पीछे किसका योगदान है? केमिस्ट्री का योगदान है। तो बच्चों, अगर आप लोग भी केमिस्ट्री में ऐसा कुछ योगदान दे सकते हो, मानव कल्याण के लिए कुछ कर सकते हो, तो बिल्कुल आओ, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हो, डेसिमल स्टडी जोन के साथ। आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त सिलेबस मिलने वाला है, पूरा जो है पैकेज मिलने वाला है। फिजिक्स का मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही स्टडी सेंटर, एक ही चैनल जिसपे सब कुछ मिलेगा। वो उस चैनल का नाम बच्चों याद कर लीजिए, डेसिमल स्टडी जोन। और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए जाके, और एकदम बेल आइकन को दबाइए। हर एक वीडियो की आपको सबसे पहले खबर मिले कि आज डेसिमल स्टडी जोन ने कुछ किया है, कुछ वीडियो अपलोड किया, तुरंत आपको खबर मिले और आप तुरंत उस वीडियो को देखें, पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखें। आपको लेक्चर का बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो जैसे केमिस्ट्री ने बहुत सारा लाभ दिया है, क्रांति लाई है हमारे जीवन में, वैसे डेसिमल स्टडी जोन आपकी पढ़ाई में क्रांति लाएगा। इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। तो बच्चों, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस की और आगे बात करें तो देखिए, सौंदर्य के क्षेत्र में आज देखिए सब लोग बहुत सारे तौर तरीकों से सस्ते हैं। उसमें आप देखिए जो भी आप कॉस्मेटिक के सामान यूज करते हैं उसमें केमिस्ट्री का योगदान है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्षेत्र आपके जीवन का ऐसा नहीं है जहाँ पे केमिस्ट्री ने अपना बहुत ज्यादा योगदान ना दिया हो। ठीक है ना बच्चों? तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम इम्पोर्टेंस आपको थोड़ा सा परिचय करा दिए। बाकी आप बुक में देख भी सकते हैं, और जहाँ कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, हम लोग उस पर भी कोई वीडियो बनाएंगे। हम लोग तो आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में द्रव्य की कणिक प्रकृति तथा वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे, पदार्थ का, कैसे हम लोग उसके बारे में, और केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी करेंगे, इसकी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।